हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का सेट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसकी एक वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है 11th के सेट चैप्टर की। जो इंट्रोडक्शन है सेट की वो उसमें मैंने सारी तो नहीं, ऑलमोस्ट हाफ जो उसकी इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है वहाँ पे। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को गो थ्रू करें। तो अब आज मैं पढ़ाऊँगा एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? एम्प्टी सेट भी ये होता है, इसको हम कह सकते हैं नल सेट और वॉइड सेट। स्टूडेंट्स, आप किसी भी वे में इसको लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट क्या है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास सेट है, स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 11th, ये एक सेट आ गया ए। मान लो एक बी सेट और लेता हूं, अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12th, 11th एंड क्लास 12th। तो स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखो, एक बच्चा 11th में पढ़ रहा है, ठीक है, और बी सेट में क्या है, एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है वो क्लास 11th में भी पढ़ रहा है और क्लास 12th में पढ़ रहा है। पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़े और एक स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़े। ऐसी कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे सेट को हम कहते हैं नल सेट या वॉइड सेट। ऐसे सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? दिस टाइप ऑफ सेट B इज इक्वल टू, ये तो जहाँ फिर तो कर्ली ब्रैकेट्स बिल्कुल एम्प्टी सेट होगा और आप इसको फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन क्या हुई एम्प्टी सेट की? एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हुई अ सेट विच doesn't contains elements is called as empty set और void set। तो स्टूडेंट ये रहा आपका एम्प्टी सेट और जनरल सेट हम किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है आपका, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो आगे क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट फाइनाइट क्या हुआ? फाइनाइट हो गया कि आपको मालूम है कि कितने नंबर्स हैं, जहाँ फिर तो मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। और इनफाइनाइट क्या हो गया आपका, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फाइनाइट हो गए जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मान लो मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया। ए सेट में मैंने लिखा कि डेज इन अ वीक, कितने एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो आपको मालूम है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। मंडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। स्टूडेंट्स आपको पता है सैटरडे एंड संडे। स्टूडेंट्स आपको पता है हम एंड का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। हर एक डे को आप कॉमा से इसको सेपरेट करोगे। तो ए आपके पास आ गया, डेज कितने हैं वीक में, ये पता चल गया स्टूडेंट्स। तो ऐसी सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट में क्या है, आपको नंबर्स पता है, जो एलिमेंट्स अंदर लिख रहा हूँ वो लिमिटेड हैं। मीन्स आपको पता है कि इतने दिन होते हैं, तो इट मीन्स वो फाइनाइट। अगर मैं लिखूं बी एक सेट लेता हूं, ठीक है,
स्टार्स इन अ यूनिवर्स। एक एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, स्टार्स क्या हैं? अनकाउंटेड हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, लिमिटलेस हैं। तो आप क्या कह सकते हो यहां से, बी क्या है आपका? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट की क्या होगी आपके पास? इनफाइनाइट सेट की एक ये एग्जांपल होगी और फाइनाइट की सेट की ये एग्जांपल होगी। तो स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी यहां से? फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है? स्टूडेंट आपकी फाइनाइट सेट की डेफिनेशन जो है यहां से, a set containing definite number of elements, तो उनको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा यहां से? a set containing indefinite number of elements, उनको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसकी मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दिया। नाउ अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है? इक्वल सेट्स। अब इक्वल से आप समझ रहे हैं, इक्वल का मतलब क्या हो गया? बराबर नंबर। तो आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल ए एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी आपके पास सेट है 3 1 2 4। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है सेट में, आप एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है आप उसको डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। 1 2 3 इधर था, 3 4 था, इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स आप यहाँ पे ऑर्डर से मुझे कोई फर्क नहीं है। फर्क यहाँ पे क्या है, आप देखो इसको किस तरीके से लिख रहे हैं, 1 2 3 4 सीधा लिखा है, बट एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पे तो आपके पास अगर 1 ए सेट में है तो 1 बी सेट में भी तो है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ पे भी है। इट मीन्स सेट ए जो एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है वही सेट बी उन्हीं एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। तो इट मीन्स बोथ सेट्स हैव इक्वल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा इक्वल सेट। नाउ अब हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें बताना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, फाइनाइट मैंने अभी आपको समझाया। फाइनाइट कौन से होंगे? ऐसे नंबर्स जो कि काउंट कर सकते हैं आप, ऐसे नंबर्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं। दोज नंबर्स आर इनफाइनाइट नंबर्स, एंड जिनको आप काउंट नहीं कर सकते द नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो आ जाएंगे इनफाइनाइट नंबर्स। तो स्टूडेंट सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यहाँ पे बात हो रही है सेट ऑफ मंथ्स, महीने जो हैं आपके, मंथ जो हैं एक साल में कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो इनको आप काउंट कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो ये क्या है? काउंटेड हैं। तो हम इनको कह सकते हैं आपके फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया आपका? फाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है आपका? 1 2 3 सो ऑन। आपके नेचुरल नंबर जो हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये चलते जा रहे हैं, और ये सो ऑन का मतलब क्या है? हम इनको नंबर्स को लिखते जा रहे हैं और ये क्या होंगे? खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे सेट को मैं क्या कहूंगा? इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स आई होप कि आप मेरी बात को क्लियरली समझ पा रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जो है अपना ड्रॉप कर सकते हैं, सो दैट जो कुछ भी आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स में कमी है तो प्लीज़ आप पॉइंट आउट करके मुझे वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई छोड़ सकते हैं।
1 2 3 ऑन सो ऑन। ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 99 तक के नंबर्स हैं। 99 मीन्स लास्ट नंबर क्या है 99 है, तो ये सेट कौन सा हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट ये थी, मैंने थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम अभी करवाऊंगा आपको इक्वल सेट्स के बारे में क्वेश्चन हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इक्वल सेट्स कैसे होते हैं आपके। स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैंने दो पार्ट्स लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ए सेट क्या कहता है, ए बी सी डी, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन अ सेट, ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ पे ऑर्डर देखें स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, ऑर्डर से मुझे कोई फर्क नहीं, ऑर्डर से इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली क्या है, एलिमेंट्स को देखना है, ए है, बी है, सी है, डी है, डी सी बी ए, चारों एलिमेंट्स ए में भी है बी में भी है, तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्या हो गया आपका इक्वल सेट हुआ। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ से, ए सेट में देखें स्टूडेंट्स 2 4 6 8 10। अब बी सेट क्या कह रहा है यहाँ से स्टूडेंट, x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। मीन्स x के पास नंबर है बट पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। स्टूडेंट्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो सेट पे समझाया था उसमें मैंने समझाया था पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके क्या आ जाएंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। इवन कौन से आएंगे, इवन नंबर्स, इवन कौन सा हो गया 2 4 6, बाकी कौन से हो जाएंगे ऑड। तो स्टूडेंट्स इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है 2 4 6 8। अब स्टूडेंट्स इसने लेस देन और इक्वल टू 10 कहा है, तो इक्वल टू 10 है तो इट मीन्स 10 भी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें 2 4 6 8 10 है, 2 4 6 8 10, तो यहाँ से क्या पता चला ए जो है वो क्या है इक्वल टू बी सेट के है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ से मैं एक और एग्जांपल लूँगा आपके सामने। स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू 10 15 20 25 30। तो बी सेट में यहाँ से ले लेता हूँ x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है मल्टीपल ऑफ 10 के, तो ये क्या है आपके पास मल्टीपल किसके हैं 10 15 20 25 30। तो स्टूडेंट ये मल्टीपल जो हैं आपके ये किसके हैं 5 के मल्टीपल हैं यहाँ पे, these numbers are multiple of 5। और ये 10 के मल्टीपल्स क्या रहेंगे आपके पास 10 20 30 40 ऐसे चलते जाएंगे। तो स्टूडेंट ज़रा ध्यान से देखो 10 20 30 40 और यहाँ पे 10 15 20 25 30 हैं, क्या ये दोनों पेयर जो हैं इक्वल हैं, तो नहीं है, तो A इज़ नॉट इक्वल टू B। स्टूडेंट ऐसे आप इक्वल सेट्स निकालते हैं। तो आगे हम और पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स को कैसे निकालते हैं, पावर सेट क्या होते हैं। स्टूडेंट्स जो अभी तक मैंने इस लेक्चर में समझाया है उसमें कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ आप अपना मैसेज जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं सो दैट कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।